में हम उसको शंभुनाथ सिन्हा एक जी, प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। देखिए शिवानंद तिवारी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे तो ये लगता है कि महागठबंधन इस तरह की सोच रखता है, कम से कम आरजेडी ये सोच रखती है कि आपको जीत मिली उसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, अगर वैसा नहीं होता, आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ी होती तो आपका खेल खराब हो सकता था। स्पष्ट हो गया कि जो पिछले 4-5 दिनों से ये लोग आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और प्रशासन के द्वारा अनियमितता बरती गई है, अब तो ये स्पष्ट हो गया। अभी 4-5 दिन से तो उन लोग ये राग अलाप रहे थे, अब इन्होंने शायद कुछ सही बात कहा है, तो इसमें जदयू का तो कोई दोष है नहीं और एनडीए का दोष है कि आप किस दबाव में आके उनको 70 सीट दिए या उन्होंने किस तरह से आपसे इतनी ज्यादा सीटें ली। जहाँ तक कांग्रेस का बात है तो कांग्रेस तो सही बात है, अभी इसी स्थिति में आ गई है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस से गठबंधन करने के डर से लोग भागने लगेंगे। तो उन्होंने अपनी कमजोरी खुद बयां की है और यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए को जो स्वाभाविक बहुमत मिला है उस पर अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। जेडीयू लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी तो रह वो गई थी गठबंधन में रही और ये बात आरजेडी कह रही है कि जमीन पर वो ज्यादा मजबूत थे, गठबंधन में जो गड़बड़ हुई उसको लेकर अब नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। लेकिन शुभ्रांशु राय जी, बैंकिंग में हम देखते हैं एक टर्म होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कांग्रेस पार्टी राजनीति की दुनिया में क्या नॉन परफॉर्मिंग एलआई हो गई है, राजनीति की दुनिया की एनपीए? मीनाक्षी जी देखिए, 2-3 बड़ी बड़ी बातें थे। सबसे बड़ी बात, जैसे आपने एक बैंकिंग अवार्ड यूज किया, उससे मिलता जुलता एक दूसरा वर्ड है हाफ हार्टेड। आप आधे मन से ना चुनाव लड़िए, ना आधे मन से परीक्षा दीजिए, ना आधे मन से इंटरव्यू देने जाइए। सफलता कहीं भी किस्मत से मिलती है, आधे मन से नहीं मिलती। एक बात। दूसरी बात देखिए, पूर्वांचल और बिहार में बहुत सुंदर कहावत है, जीत के साथ दुनिया होती है और हारने के बाद तो कुट्टम कुटाई सर कुटाई का दौर चलता ही चलता है। और ये इधर ही नहीं है, ये इधर भी शुरू होगा। जैसे सुशील मोदी जी बड़का छोटका भैया बने थे, जिस तरह से कर उनको विभीषण बना दिया गया है कि अपनी व्यवस्था उन्होंने व्यक्त करी कि अब मैं कार्यकर्ता का तो पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तो इंतजार करिए, कुट्टम कुटाई उधर भी शुरू होनी है, थोड़ा वक्त लगेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे चौड़े हो रहे हैं। डीएम और सीएम की मशीनरी के द्वारा 12-12, 15-15 वोटों की मैनिपुलेशन से जिस तरह से दिख रहा और जिस तरह समाचार पत्रों में था, एक हारे हुए व्यक्ति को दोबारा आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये 12 करोड़ बिहारियों का अपमान नहीं है तो और क्या है? 4 करोड़ 10 लाख वोट पड़े हैं मीनाक्षी जी, टोटल 87-86 लाख वोट मिला है नीतीश कुमार की पार्टी को। तो बहुत ज्यादा आपको सीना चौड़ा करके नहीं घूमना चाहिए। रही बात यह कि 12 वोट, 15 वोट, 20 वोट, 67 वोट और 720 वोटों से जो आपने जीता है चुनाव, जिसके ऊपर विपक्ष चुनाव आयोग के पास भी गया, लेकिन समहाउ इस बार चुनाव आयोग भी मतलब क्या कह सकते हो, ऐसा शेर बन चुका है जो दांत तो दिख रहा है लेकिन वो काट किसी को नहीं सकता। तो इंतजार करिए। ऐसा है ना कि प्रकृति का नियम है, जीत के साथ पूरी दुनिया चलती है और हार की तो समीक्षा होनी ही चाहिए कि आपकी हार कैसे हुई, चाहे उनकी गलत नीतियों की वजह से हुई, चाहे संख्या बल में पार्टिसिपेशन लेने के बाद पूरे आपने एग्रेशन के साथ चुनाव नहीं लड़ा।